और जैसे ही टाइप हुआ वहाँ पर एकदम से कट गए 37,500 रुपये। पहले जो स्कैमर था वो अपने में टाइप कर रहा था और आपके पैसे वो निकाल के ले चुका है और स्कैमर ने बहुत ही शांत पत्ती से पैसे निकाले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज की जो वीडियो है ना ही ये ब्लॉग है ना ही ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो है। आज की वीडियो ना एक बहुत मेजर कंसर्न वीडियो है जिसके अंदर यार आज ना मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ। सो आई थॉट कि मेरे को ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। रादर आई शुड से इंसिडेंस नहीं, एक ऐसा स्कैम हुआ और फ्रॉड हुआ तो मेरे को लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए ताकि आप लोग इस चीज़ से बच सको। सो भाई सबसे पहले ना एक टेक्स्ट आता है मेरे एक नोन के पास जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उनके पास एक टेक्स्ट आया, डियर कस्टमर योर दिल्ली जल बोर्ड विल बी डिसकनेक्टेड टुनाइट एट 8:30 PM फ्रॉम दिल्ली जल ऑफिस बिकॉज योर प्रीवियस मंथ मीटर रीडिंग वॉज नॉट अपडेट, प्लीज इमीडिएटली कॉन्टैक्ट आर दिल्ली जल ऑफिस मिस्टर अंकित 8545 नंबर और थैंक यू। जैसे ही मेरे नोन के पास ये वाला मैसेज आता है वो घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा कि यार एकदम से ऐसा क्या है कि मेरे जो घर का है पानी का जो डिस्कनेक्शन हो रहा है। वो घबरा कर करते हैं अपने घर पे फ़ोन कि यार ऐसे ऐसे मेरे पास मैसेज आया है तो मैं क्या करूं। अपनी वाइफ को फ़ोन करते हैं तो वो भी यार परेशान हो जाती है कि यार ऐसे एकदम से डिस्कनेक्शन का हो गया, हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, हम खुद परेशान हो जाएंगे। हर बड़ी में वो मैसेज पे जो नंबर लिखा होता है उस पर करते हैं वो कॉन्टैक्ट। जैसे ही उस नंबर पे कांटेक्ट करते जिसका नाम था मिस्टर अंकित, आई मीन स्कैमर, फ्रॉड, जो भी है फ्रॉडर, मतलब नाम तो उसका फर्जी होगा जब काम फर्जी है। उन्होंने भाई उनको ये बोला कि हाँ हम दिल्ली जल बोर्ड से बोल रहे हैं, आपका जो है बिल पेंडिंग है और अपडेट कर लो एक बार, लास्ट महीने की रीडिंग जो आपकी गलत थी तो ऐसे ऐसे आप 13 रुपये पे करो, मैं आपको एक फॉर्म भेज रहा हूँ। वो करते ही आपका ओके हो जाएगा। उनको लगा यार जो मेरे नोन है कि ठीक है यार 13 रुपये पे करने मेरा सारा काम ओके हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती उनकी हो गई यहीं पे कि उन्होंने उस बंदे पे कर लिया भरोसा। और ऐसा होता है कि यार आप लोगों का ना इस टाइम पे ना दिमाग काम ही नहीं करता। कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है लाइफ में कि यार दिमाग ना काम करना बंद हो जाता है, पता होते हुए भी हम गलत स्टेप पे चल रहे होते हैं बट कुछ कर नहीं सकते। अब जैसे ही उन्होंने फॉर्म देखा, व्हाट्सएप पे वो फॉर्म आया दूसरे नंबर से, मैं साथ में स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। उसके अंदर फॉर्म नहीं था, उसके अंदर थी एक APK फाइल। APK फाइल उनको फ़ोन कर कर अंकित कहता है कि आप प्लीज़ इस फॉर्म को डाउनलोड करो। उनको नहीं पता था कि यार ये क्या है, फाइल है फूल है, क्योंकि हमारे टीनेजर जो है ना उनको पता होता है APK फाइल है सारी चीज़ें, बट हमसे जो ऊपर की एज के है ना उनको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती। सिमिलरली उनको भी भाई इस बारे में नॉलेज नहीं थी कि ये क्या फ़ाइल है। उनको लगा वही फॉर्म होगा, चल भाई मैं कर पे कर देता हूँ 13 रुपये। उन्होंने जैसी APK फाइल डाउनलोड करी तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले परमिशन पे ओके कर दिया, जो परमिशन थी नोटिफिकेशन की। यहाँ पर उन्होंने कर दी दूसरी बहुत बड़ी गलती कि अपने फ़ोन का सारा एक्सेस जो था उसको दे दिया। वो थी एक फ़िशिंग ऐप। फ़िशिंग ऐप जितनों को नहीं पता भाई, फ़िशिंग ऐप होते हैं एक डुप्लीकेट ऐप जो आपके फ़ोन का सारा एक्सेस ले लेती है। मतलब जो वहाँ पर दिख रहा है ना कि ये फॉर्म है वो फॉर्म है ही नहीं। उसमें आप जो जो डिटेल्स डाल रहे हो वो बैकएंड पे कोई और ऑपरेट कर रहा है। उसके अंदर जैसे ही आपने ऑप्शन आया कि मेरे को 13 रुपये पे करने हैं, उसमें लिखा हुआ आप अपना कार्ड डिटेल्स डालो। इन्होंने अपने कार्ड डिटेल्स डाले, साथ साथ स्कैमर जो है अपनी साइट पे बैठा हुआ था, यहाँ से कार्ड डिटेल्स अपने फ़ोन में डाल रहे थे, वहाँ से स्कैमर जो है इनिशिएट टक 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 करे जा रहा। और जैसे ही इन्होंने CVV डाला, स्कैमर ने अपनी साइट पे CVV डाला, जैसे ही OTP आया, अब आपने एप्लीकेशन के थ्रू अपने फ़ोन का एक्सेस जो है उनको दे रखा है तो नोटिफिकेशन का एक्सेस जो है उस ऐप ने ले रखा है। जब तक वो ऐप रन होएगी आपके सारी नोटिफिकेशंस वो देख सकता है अंकित, फर्जी अंकित ने नोटिफिकेशन में जो OTP आया उनके टाइप करने से पहले वो अंकित ने वहाँ पर टाइप करा और जैसे ही टाइप हुआ वहाँ पर एकदम से कट गए 37,500 रुपये। तो जो मेरे नोन थे वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार 13 रुपये का था ये मेरे 37, क्योंकि वो जो 13 रुपये का लिंक था ना वो फर्जी था, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बस उसकी जो डिटेल्स थी वो वहाँ से अंकित उठा रहा था जो कि था एक फर्जी स्कैमर। उसने 37,500 की ट्रांजैक्शन वो करी। इतनी देर में मेरे नोन जाओ परेशान हो गए कि यार क्या हुआ मेरे साथ एकदम से। जैसे ही उन्होंने रियलाइज़ करा कि एक स्कैम हुआ है, कुछ हुआ है, तब तक बहुत लेट हो चुकी थी क्योंकि अंकित ने दूसरी ट्रांजैक्शन भी जो है अपनी साइड से इनिशिएट कर चुकी थी और जिसका OTP अंकित को अपने आप मिल जाएगा क्योंकि उसके पास सारी चीज़ों का जो है एक्सेस है, उसको लेने की ज़रूरत नहीं। उसने सेकंड ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर दी जो कि थी 19,999 रुपये की। यहाँ सारे स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, चेक करो। अब मेरे नोन हो गए बहुत ज़्यादा परेशान कि भाई ये क्या हुआ। अभी भी अंकित को शर्म नहीं आई ये सारी चीज़ें कर
जो उसने सारी चीज़ें करी, स्कैम करा, पैसे निकाले, उसके बाद उसने कहा यार मैं व्हाट्सएप पे जो प्रूफ है उसे बर्न कर देता हूँ। उसने क्या करा, व्हाट्सएप डाउनलोड करा, उनके पास नंबर तो था ही, अंकित के पास मेरे नोन का नंबर तो था ही जिस पे बात हुई थी। उसने फास्ट वो नंबर डाला व्हाट्सएप पे, पीछे से फ़ोन पे नोटिफिकेशन आई व्हाट्सएप की भी, ओटीपी की। उसने जल्दी से अपने उसमें लॉगिन कर लिया व्हाट्सएप, और सारी चैट्स वैट्स जो थी इरेज करने की कोशिश करी। जितनी देर में उनको रियलाइज़ हुआ कि उनका व्हाट्सएप भी लॉग आउट हो गया, तो उन्होंने वहीं पे व्हाट्सएप एक ऑप्शन आया कि लॉगिन दोबारा करो, तो व्हाट्सएप जैसे उन्होंने लॉगिन करा तो व्हाट्सएप वालों ने फ्रीज कर दिया ड्यू टू सस्पिशियस एक्टिविटी, कि आपने किसी और ने भी लॉगिन करा, वो भी करा। तो इसमें अनसक्सेसफुल रहा अंकित कि वो उनकी डिटेल्स नहीं हटा पाया। मतलब जो उसने स्कैम करा था, एपी की भेजा था, ये वो सब जो भी चैट्स जो भी हुई थी, वो अंकित नहीं हटा पाया व्हाट्सएप से। और व्हाट्सएप वालों ने व्हाट्सएप को जो है होल्ड पे डाल दिया, जो मेरे नोन का व्हाट्सएप था। अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, उनका मेरे पास आता है कॉल कि पुलकित मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो कैन यू हेल्प मी। मैंने कहा बिल्कुल, जस्ट टेल मी एग्जैक्टली हुआ क्या आपके साथ। तो उन्होंने मेरे को कहा यार मेरे को नहीं पता, ऐसे ऐसे चीज़ें हुई, मैंने तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी दिल्ली जल बोर्ड की। तो मेरे को लगा यार दिल्ली जल बोर्ड की एप्लीकेशन आती तो है नहीं, इनकी साइट्स ही नहीं चलती यार। गवर्नमेंट वाली जो साइट्स होती हैं जितने भी है, MTNL हो गया, दिल्ली जल बोर्ड हो गया, टाटा पावर हो गया, इनकी साइट्स इतनी स्लो है कि इनके पास ये ऐप्स तो बना के नहीं रखते कि इतनी हाई टेक कि उस पर आप पेमेंट भी कर दो इंस्टेंट और सब कुछ हो भी जाए। कहते यार मेरे साथ ना, उन्होंने मेरे को ये बोला कि दिल्ली जल बोर्ड वालों ने स्कैम कर दिया। जब मैंने सारी चीज़ें चेक करी, और मैं सुबह सुबह जैसी, मतलब 11 बजे की ये बात है, तो उनका मेरे पास 11:30 के 11:20-25 पे फ़ोन आया। मैं अपना काम छोड़ के उनके पास गया, तो वो बहुत परेशान थे। मैंने जब सारी चीज़ें देखी, मैंने कहा यार ये तो आपके साथ स्कैम हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड वाले ने नहीं करा, ये किसी स्कैमर ने करा है, बट यू डोंट नो ये किसने करा है। तो उन्होंने कहा यार मेरे को समझ नहीं आया। मैंने फिर उनको समझाई कि ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें स्कैम होती हैं, ये आप जो डाल रहे थे, ये आपसे पहले जो स्कैमर था वो अपने में टाइप कर रहा था और आपके पैसे वो निकाल के ले चुका है। और स्कैमर ने बहुत ही शान पत्ती से पैसे निकाले। उसने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करा है, और ब्लिंकिट के थ्रू जो है वो ऑर्डर प्लेस हुआ है 37,500 का और 19,000 वो का। क्योंकि जब मैंने स्टेटमेंट निकलवाई, ये देखो साइड में स्टेटमेंट होगी, उसमें मेंशन है कि ब्लिंकिट में जो है पेमेंट गई है। अब चलो पैसे तो निकल गए, जो निकलने थे, कुछ ऑप्शन नहीं था। बट जो मेरे नोन थे उन्होंने एक स्मार्ट स्टेप लिया। उन्होंने ना उस टाइम पे उस लिंक में ना 2 कार्ड डाले थे पे करते करते, उसमें 2 ऑप्शन थे। तो उन्होंने एक पहले कार्ड से पे करने लगा, बट उनसे उसमें पे हुआ नहीं, फर्जी लिंक में। तो उन्होंने दूसरा कार्ड डाला, दोनों सेम बैंक में, उनके 2 अकाउंट थे। तो अब सेकेंड अकाउंट से तो पैसे निकल रहे थे, तो उन्होंने फर्स्ट अकाउंट से खुद पैसे भेज दिए अपने किसी और अकाउंट में नोन के, ताकि मेरा फर्स्ट अकाउंट तो सेफ रहे। वो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि उनके जो मेजर अकाउंट था जिसमें 1.5 लाख 2 लाख पड़े हुए थे, वो वाले पैसे तो सेफ हो गए। जिसमें 70-80 हज़ार थे, उसमें से 57,000 निकल गए, और बाकी 6-7 हज़ार रुपये कुछ रह गए। वो भी उन्होंने जितनी देर में उनको पता चला, इतनी देर में या तो वो सेटिस्फाई हो चुका था जो स्कैमर था कि और पैसे निकालने ही नहीं, बट उन्होंने इतनी देर में अपने जो 5,000 बचे हुए थे वो भी दूसरे अकाउंट में भेज दिए। चलो जी, अब हमारी तरफ से हमारा काम ये होगा कि जो पैसे निकल चुके थे उसके लिए तो अब हम देखेंगे क्या कर सकते हैं, बट एटलीस्ट और जो है स्कैम नहीं होगा। अब आया व्हाट्सएप का स्कैम कि भाई व्हाट्सएप पे क्या करें। व्हाट्सएप वालों पे मैंने जो है उनको रिव्यू में डालकर सारी चीज़ें वो कर दी कि ऐसे ऐसे किसी ने हमारे अकाउंट में ज़बरदस्ती लॉगिन करने की कोशिश करी थी, तो आप जो है इसको रिव्यू करो। व्हाट्सएप वालों ने वो नंबर का वो मांगा कि किसके नाम पे नंबर है, सारी चीज़ें अभी हमने प्रोसीजर उनका कर दिया फॉलो और भेज दिया। व्हाट्सएप वाले कहते हैं 24 घंटे में जो है तुम्हारा अकाउंट खुल जाएगा। व्हाट्सएप भी हो गया सेफ। चलो एटलीस्ट स्कैमर अब किसी और को मैसेज करके तो नहीं पैसे मांग पाएगा, वरना ऐसा भी हो सकता था कि वो किसी और से पैसे मांगे। तो 2 साइड से हम हो गए सेफ। अब थी तीसरी बैटल, जिसमें मेरे को उनको जिताना था कि यार अब लगूं और इनके जो पैसे गए हैं उस पर काम करें कि भाई वो पैसे आएंगे कैसे वापस। फिर सबसे पहले मैंने कॉल किया 1930 पे, जो कि है साइबर क्राइम वालों का फ़ोन नंबर। आप लोग भी कर सकते हो। जैसे ही मैंने उस पर कॉल किया, मेरी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर या जो भी थे उनसे कनेक्शन होता है, उनको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। वो एक मेरे बिहाफ पे लिंक जनरेट करते हैं जिस पर मैंने सारी डिटेल्स डाली, सब चीज़ें डाली, सब चीज़ें डालकर पूरा लिखा, एक पूरा समरी में एक्सप्लेन करा कि ऐसे सारी चीज़ें हुई थी, ये सारा था। उन्होंने मेरे को, पुलिस ऑफिसर ने भी मेरे को ये कहा कि यार बहुत स्कैम्स चल रहे हैं, ऐसे समझ नहीं आता कि लोग फंस कैसे जाते हैं। बट सीरियसली यार, कहो जब टाइम ख़राब हो ना तो ऊँट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है, वही बात है, वही कहावत है। तो अब जो मेरे नोन थे वो बहुत परेशान होने लगे कि यार 60,000 चले गए, ये हो गया। मैंने कहा कोई नहीं, लड़ेंगे धीरे धीरे, सब निकलवाएंगे।
मैंने उनसे नंबर लिया, जो उनका स्कैमर का कॉल आया था, मैंने उसके स्कैमर के नंबर पे मैंने फ़ोन किया अपने पर्सनल नंबर से। मैं कहा करके तो देखे, क्या पता फ़ोन उठा ले अननोन नंबर देखकर। और मैंने पूरी, उसने फ़ोन उस टाइम पे नहीं उठाया क्योंकि फ़ोन था स्विच ऑफ। अब जो है थोड़ी देर पहले मेरे पास कॉल आता है, वो वाली क्लिप देखो। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर। जी सर। वो मैंने अपने ब्रदर को बोल दिया था, वो व्हाट्सएप पे वो आपसे कर रहे हैं, बट एक्चुअली क्या है, वो जो नंबर है ना सर, उनके पास तो वो है, आईफोन है, आपने एप्लीकेशन भेजी है वो डाउनलोड ही नहीं हो पा रही सर। वो तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है आपका? नहीं सर, आप वैसे सर बता दीजिए ना कि कैसे करना है मेरे को, अगर कुछ मेरे को वो बता दीजिए आप, कोई और तरीका हो तो सर। ठीक है सर, मैं बता दूंगा। सर आप मेरे को प्लीज़ बता दीजिए। और आपने ना सुबह किसी के पैसे निकाले हैं सर, बात समझ, अब सीबीआई से तू बच के दिखा। तो भाई देख लो, 2 गाली पड़ी और फ़ोन कट गया। और कॉल में हमने देखा कि जैसे ही मैंने उसको गाली दी तो उसको पता चल गया था। इससे पहले ना मैंने उसको दोबारा से कॉल किया था, जब उसका मेरे को कॉल आया सॉरी, तो मैंने उससे बड़ी मीठी मीठी बात करी कि सर मेरे ताऊ जी ने ऐसे ऐसे बोला, मैं कॉल रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, इतनी प्यार से बात करी कि सर मेरे साथ उन्होंने बोला कि बिल पे करना है तो बताइए कौन से लिंक पे करना है। मेरे को था शायद वो लिंक की जगह ना कोई यूपीआई नंबर भेज दे अपना। मैंने उसको कन्विंस किया कि यार मेरे को यूपीआई नंबर भेज दो। मैं बच्चों की तरह बात कर रहा धीरे धीरे धीरे, कि वो शायद अपना कोई यूपीआई नंबर भेजे जिस पे मैं पैसे पे करने के लिए। मैंने उसको कहा कोई नहीं, मैं पे कर देता हूँ 13 रुपये, आप बताओ, मैं अपना यूपीआई नंबर भेजो। उसने, बट वो चतुर था, उसने यूपीआई नंबर नहीं भेजा, उसने मेरे को सेम एपी के भेज दी मेरे दूसरे नंबर पे, क्योंकि मैंने उसको अपना मेन नंबर पे व्हाट्सएप नहीं दिया। उसने कहा किसी और पे भेजो, तो मैंने उसको ये नंबर दिया, देखो उसने मेरे को यहाँ पे भी एपी के भेज दी। बट ये भाई आईफोन है, इस पे एपी के डाउनलोड तो हो नहीं सकती। उसने मेरे को फ़ोन पे कहा डाउनलोड करो सर, डाउनलोड करो। मैंने कहा नहीं सर नहीं हो सकती ऐसे ऐसे, मेरे तो वो है। उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया, दोबारा वाला ये था जो अभी मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई, यहीं बैठ के कॉल किया कि अब दोबारा से करते हैं उससे, क्या पता वो कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने उसको 2-4 गालियाँ देकर उसका फ़ोन कर दिया डिस्कनेक्ट। उसी ने इनफैक्ट मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं तो कौन ही होता हूँ भाई, उसको पता चल गया कि यहाँ पर ये मेरा भांडा फूट चुका है, अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब छोड़ो, ये बात तो जो होनी थी वो हो गई। अब आता है सेकंड स्टेप, जो कि था भाई उनके पैसे वापस कैसे आएंगे। तो उनके लिए साइबर सेल में मैं गया, साइबर सेल में मैंने कंप्लेंट करी, साइबर सेल में मैंने उनका एक्नॉलेजमेंट जो नंबर मिलता है, मेरे कोई नोन थे, मैंने उनको भेजा। अभी फ़िलहाल जो है केस जो है वो प्रोसेस में लगा हुआ है। बट सुबह सुबह जो है 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया, बिना कुछ मतलब सोचे, बिना कुछ करे, ज़बरदस्ती ऐसा था कि सुबह उठे और 70 हज़ार का नुकसान हो गया। और ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं, पता नहीं कितने लोगों के साथ हो रहा होगा। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ एकलौता मोटिव यही था कि भाई ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हैं, तो उन स्कैम से बचो। कुछ मेजर स्कैम मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ जो कि आजकल इतने ट्रेंडिंग है ना मार्केट में, और कितने लोग डेली उसमें फंस रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहला मेजर स्कैम ओटीपी स्कैम, जो मेरे नोन के साथ हुआ। ये बहुत सबके साथ हो रहा है। किसी को फ़ोन आता है, वोडाफोन से बोल रहे हैं जी, एयरटेल से बोल रहे हैं जी, किसी के पास आएगा गैस वाले बोल रहे हैं जी, टाटा पावर बोल रहे हैं जी, आपका बीएससी बोल रहे हैं जी, ये बोल रहे हैं, फलाना बोल रहे हैं, ढीमकना बोल रहे हैं, सारे ऑपरेटर्स का नाम आ जाता है। जैसे इनके पास है दिल्ली जल बोर्ड से बोल रहा है, तो बंदा परेशान हो जाता है एकदम से, यार कि गैस कनेक्ट हो रही है, वो डिस्कनेक्ट कर रहे हैं गैस हमारा, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, ये कर देंगे, तो बंदा परेशान हो जाता है। ये तो है मेजर स्कैम। ऐसी कॉल्स को सब इग्नोर करो, कुछ नहीं है भाई, कोई नहीं काटता। इनफैक्ट जब आप गैस का बिल भी पे नहीं करते हो ना, तो भी आपके पास महीने का टाइम होता है। बिल ना पे करने के बाद भी आपका महीने ग्रेस पीरियड होता है, जिसमें बिल जो है आपको बार बार भेजते रहेंगे व्हाट्सएप पे, उस पे सॉरी कि मेल पे, कि प्लीज़ पे द बिल, रिमाइंडर प्लीज़ पे द बिल। तो ऐसे स्कैम से मत फंसो। ये तो है पहला स्कैम। दूसरा स्कैम जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है भाई, इतने लोग फंस चुके हैं, क्योंकि आप लोग जब वो स्कैम में फंसते हो ना, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। आपके पास आएगा एकदम से कॉल, आप जैसी वो कॉल पिक करोगे, वो होगा वीडियो कॉल, आप जैसी वो कॉल पिक करोगे तो सामने कुछ गंदी वीडियोस चल रही होंगी। आप लोग जब तक सेंस कर पाओगे ना कि क्या हुआ है, इतनी देर में आपके चेहरे की वीडियो उठा ली। अब आपने कुछ नहीं करना, वो बंदा फ़ोन काट देगा जो स्कैमर है। अब काम करेगा उसके बिहाफ पे एआई। वो एआई में जाएगा, आपकी वीडियोस गंदी बनाकर, डीप फेक्स बनाकर आपको वो चीज़ शेयर करने लगेगा और ब्लैकमेल करेगा कि ये मैं भेज दूंगा, तेरे रिलेटिव्स को भेज दूंगा, क्योंकि उसके पास एक्सेस है आपके हर चीज़ का, कि उसने आपको कहीं ना कहीं से कनेक्ट ढूंढ लिया कि फेसबुक पे इस प्रोफाइल पे है, वो आपके भेजेगा भी बंदों को कि ये देखो ये देखो। ये चल रहा है आज के टाइम में। दूसरा इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग स्कैम, भाई लोग परेशान हो गए।
एक बंदा के साथ मेरे साथ नोन है, उनके साथ ये हुआ, उन्होंने मेरे से चीज़ शेयर करी, मैंने कहा भैया आप चिंता ना करो, ये बहुत हुआ है, इग्नोर करो उसको, क्या भेज दे, भेज देगा ना, कोई दिक्कत नहीं, तू भेज 10 20 को भेज, 50 को भेज, क्योंकि उसको कोई ऑप्शन नहीं। जो जितना डरता है ना वो इसमें उतना घुसता है। फिर थर्ड स्कैम, वो भी भाई आजकल बहुत ज़्यादा उसमें है। आपके पास एकदम से कॉल आएगा कि जी आपका बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आपके बेटे ने एक बंदे को मार दिया गाड़ी से, तो आप जल्दी से आ जाओ, आपका बेटा हम कस्टडी में लेकर बैठे हुए हैं। आप जितनी देर में प्रोसेस करोगे कि हाँ मेरा बेटा तो कॉलेज गया, था ट्यूशन का था, आप उसे कहोगे मेरा बेटा तो कॉलेज में था, वो कहेगा नहीं कॉलेज में तो था, वहीं से बाहर निकल कर उसने मारा है, तो अब आप जल्दी से 20,000 पे भेज दो, हम ये केस यहीं दबा देंगे। और व्हाट्सएप पे कॉल आता है और व्हाट्सएप पे डीपी लगी हुई किसी पुलिस ऑफिसर की, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जितनी देर में आप लोग रियलाइज़ करोगे उतनी देर में बहुत देर हो चुकी होगी। आपने या तो समझ जाओगे, पैसे नहीं भेजोगे, बट 100 में से 10 लोगों ने भी भेज दिया तो उसका काम हो गया, उसके दिन की दिहाड़ी बन गई, उसको कुछ लेना देने, वो ब्लॉक करके आगे बढ़ जाएगा। कुछ लोग डर जाते हैं, मल्टीपल टाइम्स पैसे भेज देते हैं। ये था थर्ड स्कैम। फिर है फोर्थ स्कैम, जो वो भी इतने, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसे दिमाग लगा लगा के लोगों को ठग रहे हैं ना, कोई लिमिट नहीं। अगर वो इतना दिमाग अपनी मेहनत में लगा लें और अपने उसमें लगा लें ना, वो पता है ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। ऑल ऑफ सडन फोर्थ स्कैम में आपके घर पे आएगा एक कोरियर बॉय, वो कहेगा ये पार्सल जी आपका था, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, अमेजोन हो, कुछ भी हो, मीशो, वो आकर बोलेगा ये पार्सल तो आपका था। आपको क्या, मैंने तो मंगवाया ही नहीं। नहीं जी आपका COD पे लाओ, पैसे दो, मैं लेके जा रहा हूँ। वो कहेगा, आप सोचोगे यार मैंने तो ऑर्डर नहीं किया, आप मना कर दोगे सर मैंने तो ये ऑर्डर पिक ही नहीं कर, वो रिसीव ही नहीं करना, आप ये कैंसिल कर दो। तो वो कहेगा ठीक है मैं कैंसिल कर देता हूँ, लाओ OTP दो। आपसे आपका फ़ोन नंबर भी मांगेगा, आप फ़ोन नंबर भी दोगे, आप OTP भी दोगे। वो OTP जो है उसी टाइम वो ट्रांजैक्शन ऐसे इनिशिएट करेगा कि आपका कोई चीज़ लॉगिन कर लेगा और वहीं से इंस्टेंट जो है आपके पैसे गायब। तो ऐसे ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं ना। ये तो कुछ स्कैम्स थे 4-5 जो भी जो है फ़िलहाल उसमें है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। मतलब लोग इसमें इतना परेशान हो रखे हैं ना, कोई लिमिट नहीं है। तो ये थे कुछ 4-5 स्कैम्स। बाकी यार जिसने पैसा ठगना है, चोरी से ज़्यादा आजकल लोग स्कैम करने हैं, तो इस चीज़ों से बचो। ये वीडियो बनाने का एकलौता मोटिव यही था कि जो चीज़ मेरे साथ हुई या मेरे किसी नोन के साथ हुई, वो चीज़ आपके साथ ना हो। पैसा यार बहुत हार्ड अर्न मनी होता है, बहुत मुश्किल से कमाया जाता है मेहनत कर करके। तो जो स्कैमर होते हैं इनको कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं होती, ये हराम का पैसे खाने की आदत लगी होती है इनको। तो बट हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग जो हैं अपने पैसे को सेफली रखें। और टेक के ज़माने में हम बोलते हैं ना AI आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो हर चीज़ों के प्रॉस भी हैं और कॉन्स भी हैं। प्रॉस से ज़्यादा भाई कॉन्स हैं, लोग नेगेटिव यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो इस चीज़ से बचो, अपने घर वालों को सेफ़ रखो। क्योंकि क्या होता है, हम टीनेजर्स हैं यार, हम सेफ़ हैं। हम में से जो रेशो है ना स्कैम्स में फंसने की, वो है हार्डली 10%। बट जो एजेड लोग हैं या फिर जो एक एडल्ट लोग हैं ना, हमारे मम्मी पापा या दादा दादी, नानू नानी, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में फंसने की। क्योंकि यार वो ना घबरा जाते हैं, उनको पता ही नहीं, उनके लिए ये टेक बहुत नया है। हमें तो आदत है यार, कोई नहीं, ये हो गया। तो उनको इस चीज़ के लिए अवेयर करो कि ऐसे मत करो, दादू ये नहीं है, दादी ऐसे मत करो, मम्मी पापा ये मत करो, ऐसे OTP ना शेयर करो। उनको इस चीज़ के लिए अवेयर करो। क्योंकि यार हमारी कन्वर्जन बहुत कम है, हम सारे एडुकेटेड हैं, वो इस चीज़ के लिए एडुकेटेड नहीं है। क्योंकि ये जो ऑनलाइन का टेक आया है, ये अभी लास्ट से 5 से 10 साल में आया है। तो यार ये चीज़ आप लोग अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करो कि वो चीज़ इसमें ना फंसे। उनको बताओ कि OTP देना ही नहीं यार, जिस मर्जी का फ़ोन आए OTP देना ही नहीं। AI ऐसा आ रहा है आपकी आवाज़ में भी कन्वर्ट कर वो OTP मांग लेगा उनसे। आप लोग देखते रह जाओगे कि भाई मैंने तो मांगे ही नहीं, कौन मांग के लेगा। बहुत चीज़ें यार, बहुत टाइप के स्कैम्स हैं। बाकी यार मैं यही कहूँगा, मेरे साथ ये चीज़ हुई, मेरे को बहुत बुरा लगा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों के पैसे बचें। तो बस इसी के साथ करते ये वाली वीडियो को यहाँ पर एंड।